दोस्तों, मैंने थायराइड रोग पर अपना पहला वीडियो 19 अप्रैल 2024 को प्रकाशित किया था। इस वीडियो में मैंने थायराइड रोगों, उनके लक्षणों और विभिन्न उपचार विधियों पर बात की थी। जैसा उस वीडियो में मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर का वह जरूरी अंग है जो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है। थायराइड आपकी गर्दन के सामने एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है जो थायराइड हार्मोन बनाती है। थायराइड हार्मोन आपके शरीर द्वारा ऊर्जा के उपयोग के तरीके को नियंत्रित करता है, इसलिए वह आपके शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है, यहां तक कि आपके दिल की धड़कन के तरीके को भी। पर्याप्त थायराइड हार्मोन के बिना आपके शरीर के कई कार्य धीमे हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सतीश योगराज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, आपका योग गुरु और एक लाइफ कोच। मेरे चैनल सत्य योग हीलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं थायराइड रोगों में आहार की भूमिका पर बात करूंगा और कैसे अपने डाइट को मॉडिफाई करके हम थायराइड रोगों के उपचार में अपने प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। तो आइए एक साथ मिलकर सुख और खुशहाली की यात्रा शुरू करें। आपका स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है और मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। आइए आप जानते हैं कि हमारा खान पान, आहार और पोषण थायराइड रोगों में खास तौर पर हाइपोथायराइडिज्म को कैसे प्रभावित करता है और किन खाद्य पदार्थों को सीमित करना चाहिए या उनसे बचना चाहिए। आपका थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग करता है। ये एक माइक्रो पोषक तत्व है जिसकी हमारी बॉडी के विकास और जीने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हमें रोज कितनी आयोडीन की आवश्यकता होती है। आपको प्रतिदिन कितनी आयोडीन की जरूरत होती है, ये आपकी आयु पर निर्भर करता है। आयोडीन की औसत दैनिक मात्रा माइक्रोग्राम या mcg में बताई जाती है। जन्म से 6 महीने तक शरीर को 110 mcg आयोडीन चाहिए होती है। 7 से 12 महीने तक के शिशु को 130 mcg, 1 से 8 साल तक के बच्चे को 90 माइक्रोग्राम, 9 से 13 साल के बच्चे को 120 माइक्रोग्राम, 14 से 18 साल तक के किशोर अवस्था में 150 माइक्रोग्राम, वयस्कों में 150 माइक्रोग्राम, गर्भवती महिलाओं में 220 माइक्रोग्राम, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में 290 माइक्रोग्राम। आयोडीन हमारे शरीर के विकास के लिए बेहद जरूरी होती है, खासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान इसकी जरूरत ज्यादा हो जाती है। प्रेगनेंसी में बच्चे को आपके आहार से ही उसके थायराइड के बनने के लिए आयोडीन मिलती है। आयोडीन आपके बढ़ते शिशु के दिमाग के विकास और थायराइड ग्रंथि को सुचारू करने के लिए बहुत जरूरी है। मां के शरीर में आयोडीन की कमी होने पर बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास हमेशा के लिए रुक जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान इसकी कमी होने पर बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है या एबॉर्शन की स्थिति भी आ सकती है। आयोडीन की कमी से कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दिमागी विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। जिन महिलाओं के डाइट में आयोडीन की मात्रा कम होती है, उनके सोचने समझने की क्षमता और मानसिक एकाग्रता में कमी आ जाती है। अपने आहार में आयोडीन शामिल करने का सबसे बेहतर तरीका आयोडीन युक्त नमक है। एक औसत भारतीय प्रतिदिन लगभग 10 से 15 ग्राम नमक का सेवन करता है। अपनी रोजाना की डाइट में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने से आपकी आयोडीन की दैनिक मात्रा पूरी हो जाती है। ज्यादा जरूरत होने पर आप और आयोडीन युक्त आहार भी ले सकते हैं, जैसे मुनक्का। रोजाना 3 मुनक्के खाने से 34 माइक्रोग्राम आयोडीन की पूर्ति आपके शरीर में होती है। इसके अलावा मुनक्के को रोजाना खाने से विटामिन ए और फाइबर भी मिलता है। आलू। बिना छीले आलू को पकाकर या उबालकर सेवन करने से 60 माइक्रोग्राम
आयोडीन मिलती है। नॉन फैट दूध। एक कप दूध में 56 माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जाता है। साथ ही इसमें कैल्शियम और विटामिन डी भी मिलता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। 8 औंस नॉन फैट गाय के दूध में 85 माइक्रोग्राम आयोडीन होता है जो आपकी दैनिक आवश्यकता के आधे से अधिक है। पर आयोडीन की ज्यादा खुराक लेने से भी आपके थायराइड पर बुरा असर हो सकता है। यदि आपको हाशिमोटो रोग या अन्य प्रकार के ऑटोइम्यून थायराइड विकार हैं, तो आपको आयोडीन के हानिकारक असर के प्रति सेंसिटिविटी हो सकती है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें बड़ी मात्रा में आयोडीन होती है, जैसे केल्प, डल्स या अन्य प्रकार के समुद्री शैवाल पौधे, हाइपोथायराइडिज्म का कारण बन सकते हैं या इसकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। आपके द्वारा ली जाने वाले किसी भी कफ सिरप के बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, क्योंकि उनमें से कुछ में आयोडीन की काफी मात्रा होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में डाइट की क्या भूमिका है। हाइपरथायराइडिज्म में हमेशा कम आयोडीन वाले खाद्य पदार्थ ही खाएं। प्रतिदिन 50 माइक्रोग्राम से कम आयोडीन युक्त आहार को लो आयोडीन फूड कहा जाता है। कम आयोडीन वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में शामिल है आयोडीन रहित नमक, सफेद अंडे, चिकन के मध्यम भागों, टर्की और भेड़ का मांस, फलों और फलों का रस, ताजा सब्जियां, वनस्पति तेल, चीनी, शहद या मैपल सिरप, नमक रहित बादाम, पीनट बटर, नींबू पानी। हाइपरथायराइडिज्म में कौन सी सब्जियां खानी चाहिए? कुछ गोइट्रोजेनिक फूड्स जैसे पत्तेदार सब्जियों में ऐसे पदार्थ होते हैं जो थायराइड हार्मोन के बनने की प्रक्रिया को कम करते हैं और आयोडीन की थायराइड हार्मोन में तब्दील करने की थायराइड की क्षमता को कम करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म से पीड़ित व्यक्ति को इनसे बहुत लाभ होता है, क्योंकि इस रोग में थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बनाता है और उसे कम करना ही इसका इलाज है। ये सब्जियां हैं ब्रसेल्स स्प्राउट्स और पत्ता गोभी, कोलार्ड साग और सरसों का साग, गोभी का सूप, मूली और शलगम, फूल गोभी और ब्रोकोली। दोस्तों, आइए आप जानें कि हाइपोथायराइडिज्म में डाइट की क्या भूमिका है। पौष्टिक आहार का पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन स्टडीज से पता चलता है कि कुछ डाइट मॉडिफिकेशन से हाइपोथायराइडिज्म वाले लोगों के लिए खास लाभ हो सकते हैं। आइए पहले जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में किन फूड आइटम्स से बचना चाहिए। सोया फूड आइटम्स। सोया में एस्ट्रोजन और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिन्हें आइसोफ्लेवोन्स कहते हैं। ये शरीर की थायराइड हार्मोन का उपयोग करने की क्षमता में बाधा डालते हैं। ऐसे में हाइपोथायराइडिज्म होने पर सोया फूड आइटम से परहेज करना चाहिए। गोइट्रोजेनिक फूड आइटम्स। मध्यम मात्रा में इनका सेवन वास्तव में बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। समस्या लगभग कभी नहीं होती है और केवल तब होती है जब उनका अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। गोइट्रोजन्स एक प्रकार के कंपाउंड्स हैं जो थायराइड ग्लैंड के सामान्य कामकाज में बाधा पैदा करते हैं। गोइट्रोजन 3 प्रकार के होते हैं: गोइट्रिन, थायोसाइनेट्स और फ्लेवोनॉइड्स। गोइट्रिन और थायोसाइनेट्स कुछ पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों से तब निकलते हैं जब उन्हें कच्ची अवस्था में काटकर चबाया जाता है। इन फूड आइटम्स को ठीक से और मध्यम मात्रा में पकाकर खाया जा सकता है। फ्लेवोनॉइड्स युक्त कुछ खाद्य पदार्थ हैं जैसे जामुन और रेड वाइन। आमतौर पर गोइट्रोजेनिक फूड्स में क्रूसीफेरस सब्जियां और खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कैल, ब्रोकोली, फूल गोभी, शलगम, पत्ता गोभी और पालक शामिल हैं। कुछ और गोइट्रोजेनिक फूड्स हैं जैसे आड़ू, मूंगफली, पाइन नट्स, मूली, लाल मूली, बाजरा, सरसों और केनोला। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, क्या हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकोली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित लोगों को
ब्रोकोली, फूल गोभी और पत्ता गोभी का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। इन सब्जियों से शरीर में थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम होता है। अगर आप पत्ता गोभी पसंद करते हैं तो इसे उबालकर इसका सेवन करें। इसके लिए सबसे पहले आप पत्ता गोभी को काटकर उबाल लें और इसमें मौजूद पानी को बाहर निकालकर ही इसकी सब्जी बनाएं। इससे पत्ता गोभी में मौजूद गोइट्रोजेनिक तत्व निकल जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा करने से अन्य जरूरी पोषक तत्व भी पत्ता गोभी से समाप्त हो सकते हैं। गोभी में मौजूद गोइट्रोजेंस के असर को कम करने के लिए आप इसका सेवन अन्य सब्जियों के साथ मिक्स करके कर सकते हैं। जैसे गोभी की सब्जी बनाते समय सिर्फ गोभी नहीं बल्कि गाजर, आलू, मटर जैसी अन्य हेल्दी सब्जियों को मिक्स करके इसका सेवन कर सकते हैं। अधिक मात्रा में कैफीन या अल्कोहल का सेवन। कैफीन और अल्कोहल दोनों ही थायराइड हार्मोन की एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में बाधा डालते हैं। हाइपोथायराइडिज्म वाले व्यक्तियों को इन चीजों से बचना चाहिए या इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर आप थायराइड की दवाई लेने के बाद सुबह सबसे पहले चाय या कॉफी का सेवन करते हैं जिनमें कैफीन भरपूर मात्रा में होती है तो ये दवा के असर में भी रुकावट बनती है। चीनी। ज्यादा मात्रा में चीनी खाने से पूरे शरीर में अदृश्य सूजन बनती है। शरीर में सूजन थायराइड फंक्शन के लिए आवश्यक T4 थायराइड हार्मोन के कन्वर्शन में बाधा डालती है। चीनी में कैलोरीज काफी ज्यादा होती हैं और पोषक तत्व बिल्कुल नहीं। हाइपोथायराइडिज्म में जितना हो सके चॉकलेट, चीज केक या ज्यादा चीनी के सेवन से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमे होने से वजन ज्यादा होता है और ऐसे में मीठा खाने से वजन और बढ़ता है। फैट युक्त आहार। फैट युक्त आहार लेने से भी थायराइड हार्मोन की उत्पादन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। यदि आप हाइपोथायराइडिज्म की समस्या से ग्रसित हैं तो आपको अधिक फैट युक्त भोजन करने से बचना चाहिए। कुछ अधिक फैट युक्त फूड्स जैसे डीप फ्राइड फूड, चॉकलेट, मांस, अंडा, मछली आदि आपको निश्चित ही अवॉइड करने चाहिए। ग्लूटेन युक्त फूड्स। हाइपोथायराइडिज्म वाले कुछ व्यक्तियों में ग्लूटेन के प्रति सेंसिटिविटी होती है। हाइपोथायराइडिज्म से जो लोग जूझते हैं उन्हें ग्लूटेन के सेवन से भी थोड़ा बचना चाहिए। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं, जौ, राई और अन्य अनाजों से बने प्रोसेस्ड फूड में मौजूद होता है और इसके सेवन से थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है। सेलेनियम युक्त खाद्य पदार्थ। सेलेनियम एक अन्य आवश्यक खनिज है जो थायराइड हार्मोन की मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है। ब्राजील नट्स, सार्डिन मछली, टूना मछली और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ सेलेनियम के अच्छे स्रोत हैं। जिंक से भरे खाद्य पदार्थ। थायराइड हार्मोन की उचित मात्रा में बनने के लिए जिंक आवश्यक है। सीप, कद्दू के बीज, फलियां, साबुत अनाज, अंडे, डेयरी उत्पादों और दाल जैसे जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना काफी फायदेमंद होता है। मैग्नीशियम थायराइड हार्मोन के संतुलन और उत्पादन में महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों में शामिल है फलियां, बीज, साबुत अनाज, हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध, दही और पनीर। विटामिन D3। विटामिन D3 भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है और सूर्य के संपर्क में आने के बाद भी शरीर में बनता है। शोध से पता चलता है कि पोषक तत्वों का निम्न स्तर ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म से जुड़ा हुआ है। खाद्य पदार्थ जो आपको अधिक विटामिन डी प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं वह हैं कुछ मछलियां जैसे सैल्मन, ट्यूना और मैकरल, फिश लिवर ऑयल, अंडे, पनीर, साबुत अनाज और संतरे का रस। विटामिन B12। जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है उनमें विटामिन B12 की कमी होने की अधिक संभावना होती है। विटामिन B12 एक पोषक तत्व है जो शरीर में ब्लड और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है।
विटामिन B12 के आहार सोर्सेस में शामिल है समुद्री भोजन, विशेषकर सीप और क्लेम, मांस, अंडे, दूध, पनीर, दही और साबुत अनाज। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। थायराइड हार्मोन उत्पादन और समग्र स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सेवन आवश्यक है। लीन मीट, पोल्ट्री, मछली, फलियां और टोफू प्रोटीन के उत्कृष्ट स्रोत हैं। फल और सब्जियां। विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के सेवन से आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो थायराइड फंक्शन सहित समग्र स्वास्थ्य में भरपूर सहायता करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप थायराइड रोग से ग्रसित हैं तो आप खान पान पर खास ध्यान दें। अपने डॉक्टर से पूछे बिना अपनी दवाएं ना छोड़ें। धन्यवाद मेरे प्रिय मित्रों।